Hello my dear children, how are you all? Welcome back to your online classes. So in our previous video, we have understood about adjective and types of adjective we have also seen. Yes, first we have learned what is adjective and kinds of adjective. Adjective क्या है? Yes, adjective describes more about noun or person. एडजेक्टिव हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। यस, तो हमने देखा था कि एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप्स हैं, काइंड्स में है एडजेक्टिव। यस, कौन से काइंड्स है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये टाइप्स मैंने आपको थोड़े सी आइडिया सब टाइप्स के बारे में दी थी। और हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वी हैव अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड देन आई विल रिपीट अगेन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जो एडजेक्टिव हमको किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहा हो। यस, जैसे कि हमने देखा था शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। क्या क्वालिटी है गर्ल में? कि शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अनदर एग्जांपल, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। लड़का कैसा है? क्या क्वालिटी है लड़के में? ही इज इंटेलिजेंट। यस, सो इंटेलिजेंट बिकम्स अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो सब हमने पहले के वीडियो में देख लिया। नाउ वी विल सी हियर the remaining types of adjective, that is second number one, the adjective of quantity. Yes, adjective of quantity मतलब क्या? Quantity word से आपको क्या समझ में आता है? कुछ दिमाग में आपको आता है quantity? जब भी आप कोई चीज खरीदते हो शॉप से या मॉल से, क्वांटिटी वहां पे लिखी होती है। यस, when you go to shop and you tell them just कि I want sugar, आप किसी शॉप पे जाते हो तो शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे शुगर चाहिए, तो आपको पूछता है ना कितनी क्वांटिटी चाहिए, हाउ मच क्वांटिटी। किसी भी तरह बोलते हो मुझे शुगर चाहिए? नो, he asks what quantity, how much quantity। वो हमको क्या पूछता है? कितनी क्वांटिटी चाहिए? 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg। यस, so quantity मतलब the which asks the question how much, जो हमें बताता हो कि how much के बारे में बताता हो कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। Understood? Adjective of quantity tells us about quantity of particular noun or pronoun given in the sentence। वो हमें क्वांटिटी मेजर करने में बताता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल, I will write here few example। Some, most, enough, much। yes, ये सब एग्जाम्पल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए। yes, so ज्यादातर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वी यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन से नाउन? वी यूज इट फॉर uncountable noun। yes, adjective of quantity we use for uncountable noun। okay, so adjective of quantity हमें किसी चीज का particular quantity बताता है। yes, and that ask question how much, I need some water। तो उससे क्या क्वेश्चन होता है? how much water do you need? और always remember adjective of quantity use होता है uncountable noun के साथ। किसके साथ? uncountable noun मतलब जो चीजें, जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि टाइम, स्टार्स, यस, या शुगर बोल सकते हैं। which things we cannot count, the quantity of adjective quantity is used with such types of noun। अभी adjective of quantity के हम कुछ examples देखेंगे। give me
some. Give me some water. Yes. The first example I have written, give me some water. तो water हम measure कर सकते हैं. क्या आप water को count कर सकते हो? Water नहीं, water तो uncountable है. कोई हमसे पूछे कि कितना पानी चाहिए, कि थोड़ा सा चाहिए, बस थोड़ा ही, तो some. जब भी हम ऐसे words, when we use such words to describe the noun, it is adjective of quantity. Understood? Adjective of quantity use होती है uncountables noun के साथ. Yes, some water. तो water तो हम measure नहीं कर सकते, so it is uncountable noun. Next, there is enough sugar in jar. Yes, there is enough sugar in jar. जार में शुगर कितनी है? तो enough मतलब बहुत सारी है. तो क्या हम शुगर को मेजर कर सकते हैं? नो, शुगर इज अनकाउंटेबल. कितनी शुगर होती है अर्थ पे वो हम मेजर वी कैन नॉट काउंट. तो कितनी शुगर है? तो बोल रहे हैं इनफ मतलब ज्यादा शुगर है. तो इनफ वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अंडरस्टूड? इनफ वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट, she added some honey in the milk. Yes, she added some honey in the milk. some word फिर से यूज हुआ. हनी को आप काउंट नहीं कर सकते हो. कैन यू काउंट हनी? नो. आप सिर्फ उसको वेट कर सकते हो. 1 kg, 500 ग्राम. यस, क्या आप काउंट कर सकते हो हनी को? हनी मतलब माखी होती है ना. यस, सो शी एडेड सम हनी इन द मिल्क. हाउ मच हनी? यह क्वेश्चन अराइजेस. हम इसे पूछते हैं क्वेश्चन, कितनी हनी? हाउ मच हनी? सो जब भी क्वेश्चन ऐसे अराइज होता हो, हाउ मच क्वेश्चन अराइज होता हो, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज कौन से होते हैं? सम, मोस्ट, इनफ, मच. यस, जब भी क्वेश्चन अराइज होता हो, हाउ मच, वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, she has got much relief after treatment. Here I am writing yes. She has got much relief after her treatment. जब भी आप ठीक हो जाते हो, ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ लगा हो तो आप ट्रीटमेंट करवाते हो, फिर आप ठीक हो जाते हो, तो आपको पूछते हैं कोई कितना ठीक हुआ है, तो बोलते हो थोड़ा ठीक है, ज्यादा ठीक है, या बहुत फायदा है. तो बहुत मतलब क्या आप काउंट कर सकते हो कि 1 फायदा है, 2 फायदा है, 4 फायदा है? नहीं, we cannot count it, so we use the word much कि बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी. तो बहुत ज्यादा क्या आप काउंट कर सकते हो? 1 2 3 4? नो, we cannot count. वो क्वांटिटी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. यस, so much word is here adjective of quantity. Understood? Adjective of quantity generally use होता है uncountable nouns के साथ. That you all have to remember. And the words like some, most,
much. कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? some, most, much, enough. Yes. So here this was about adjective of quantity. Understood everyone? What is adjective of quantity? You all have to remember and don't get confused about adjective of quality and quantity. Yes. Adjective of quality और quantity में हमको confuse नहीं होना है. Understood? So you all go through this example, so you will be more clear with it. Now the next adjective is adjective of number. अभी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नंबर है तो नंबर्स के बारे में होगा. Exactly, yes. Adjective of number मतलब जो adjective हमें बता रहा हो कि कितने नंबर्स की बात हो रही है. That is how many person or things we are talking about. हम कितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें नंबर्स के थ्रू डिस्क्राइब किया हो. That is adjective of number and this is very easy for you all. Yes, let me give you an example. I have 3 pens. Yes. The boy is sitting on first bench. We are going to Delhi for 2 weeks. There are 5 books on the table. Yes, children. I have 3 pens. कितने पेन्स की बात की है? 3 पेन्स. तो 3 होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. क्योंकि नंबर्स बता रहे हैं हमें, पेन के बारे में नंबर्स बता रहे हैं, नंबर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो नंबर कितना बोला है? 3. तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. वेरी गुड. यस. सेकंड, द बॉय इज सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच. यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है? फर्स्ट. और वो कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अंडरस्टूड? We are going to Delhi for 2 weeks. एडजेक्टिव कौन सा है? 2. क्योंकि हमको वो we मतलब किनके बारे में बता रहा है? वो 2 weeks के लिए जा रहे हैं. So 2 is here adjective of number. Understood? Last, there are 5 books on the tables. कितनी बुक्स पड़ी है टेबल पे? Yes, there are 5 books. नंबर है 5 और एडजेक्टिव क्या है? 5. क्योंकि वो हमको बता रहा है बुक्स के बारे में. यस, एडजेक्टिव मतलब हमको बता रहा है बुक्स के बारे में. क्या बता रहा है? कितनी बुक्स है? तो 5 बुक्स हैं. तो 5 is our adjective of number. Yes, these were the various adjective of number example. So adjective of number में number तो यूज होते ही हैं. अभी several people go on the train. ऐसे मैं आपको बताऊं. Several people got on a train. Yes, people के बारे में क्या बता रहा है? कितने people हैं? Several. तो people तो हम काउंट कर सकते हैं ना. Yes, people हम काउंट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल होता तो हम लिखते एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. पर पर्सन्स तो हम काउंट कर सकते हैं. सो पर्सन्स आएंगे
adjective of number. Understood? Adjective of number is very easy and it is very clear. I hope so to you all what is adjective of number. We have seen here few examples also of it. So now we will see about demonstrative adjective. Demonstrative adjective क्या होता है? That points out about noun. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में पॉइंट आउट करता हूं, जैसे कि these are markers. These are markers. तो मार्कर्स किसको पॉइंट आउट कर रही हूं मैं, क्या यूज कर रही हूं उनको दिखाने के लिए कि these, मैंने क्या यूज किया वर्ड, these are markers. yes? तो these वर्ड जो यूज होता है मार्कर्स को बोलने के लिए, मैंने क्या वर्ड यूज किया, these. तो these होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. यस, these, that, those, such, certain, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सब जब भी हम किसी को, पर्सन को या थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, सो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अभी हम एग्जांपल देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा. यस, फर्स्ट एग्जांपल, these bikes are not parked properly. Yes, these bikes are not parked properly. तो बाइक्स को दिखाने के लिए, बाइक्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, these यूज कर रहे हैं. yes, so these होता है adjective, that is demonstrative adjective. बाइक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड these, so these बनता है हमारा demonstrative adjective. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, that books are not mine. That books are not mine. Here that word we are using to describe books. So that word is adjective, that is demonstrative adjective. Yes, we are using your word that to describe books. So it becomes demonstrative adjective. Now after that, those pencils are with me. Those pencils are with me. Here to describe the pencils, to say about pencils, we are using the word those. So those become our demonstrative adjective. Now such players are good for the team. Yes, such players are good for team. Which players are good? Such players. अभी हम players को describe करने के लिए such word use कर रहे हैं और such word use होता है तो होता है demonstrative adjective. Yes. So the words like these, that, those, such are used under demonstrative adjective. Yes, demonstrative adjective. Adjective is used to point out some person or thing. When we use to point out some person or thing and we use the words like this, that, those, such, these words are known as demonstrative adjective. Okay. So now we will see about interrogative adjective. Interrogative जो आपने पढ़ा ही है. Yes. What is interrogative? Interrogative मतलब a sentence which asks a question. Yes. Interrogative adjective मतलब जो adjective हमें question पूछता हो. Yes. The adjective which is asking question. जैसे कि what, whose, which, etc. Yes. Questions कैसे बनते हैं? What, which, whose, how,
What question did the teacher ask? Yes. What question did the teacher ask? टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा? Yes. What question did the teacher ask? तो यहाँ पे टीचर के लिए हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं टीचर के लिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा? Yes. तो एडजेक्टिव है what वाला, so it becomes interrogative adjective. Yes. What है यहाँ पे, so that becomes our interrogative adjective. Understood? Now next example we will see. Whose book is this? Yes. Interrogative में children हमेशा you have to add question mark at the end. Yes. Simple sentence हो तो हम full stop लगाते हैं. Interrogative में always you have to end with question mark. Whose book is this? Book के बारे में क्या पूछ रहे हैं, क्या डिस्कस करके पूछ रहे हैं कि किसकी बुक है? Whose. So it becomes adjective, that is interrogative adjective. Yes. Now next, which pen is yours? Which pen is yours? मतलब कौन सी पेन इनमें से आपकी है, ऐसा पूछ रहे हैं. पेन के बारे में क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि which pen is yours. Yes. So which आता है तो that becomes interrogative adjective. Yes. When which, whose, what comes, that becomes our interrogative adjective. Yes. Next, whose book is lying on the table? Whose book is lying on table? बुक के बारे में क्या पूछ रहे हैं, किसकी बुक पड़ी है? Yes. So whose यूज किया है पूछने के लिए, so whose becomes our interrogative adjective. Understood children? When we are asking something about the adjective, when we are describing something, then when we are using the question words, that is what, whose, which, and at the end you have to always add question mark. So yes, the noun which asks a question, that becomes our interrogative adjective. Understood? Now possessive adjective. What is possessive adjective? Possessive adjective shows possession or belonging. Yes. Possessive adjective मतलब कि किसी चीज के बारे में बता रहा हूँ कि वो चीज किसकी है या वो चीज किसको बिलोंग करती है. Suppose this marker is mine. मतलब ये मार्कर किसकी है? मेरी. तो यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया वर्ड मेरी बोलने के लिए? Mine. Yes. Let me write here. This marker is mine. Yes. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया mine. So mine is adjective, that is possessive adjective. Understood? Now few examples I will give you to make it more clear. Yes. His pen is on the table. Your bike is new. Her pen is on the
table. Yes, these examples are written. His pen is on the table. किसकी पेन? His. तो ये पेन किसकी है? किसको बिलोंग करती है? His. His मतलब किसी लड़के को बिलोंग करती है, तो his है हमारा possessive adjective. Understood? His becomes our possessive adjective. Your bike is new. Yes, हमको बाइक तो बोलिए, डिस्क्राइब किया है बाइक के बारे में कि न्यू बाइक है, पर किसकी बाइक है? Whom does the bike belong? Yes, बाइक है your मतलब उसकी, तेरी बाइक है. Yes, her pen is on the table. Her pen is on the table. किसकी पेन है टेबल पे? Her. Yes. So I give you 3 examples. That is his, your, her. ये सब एग्जाम्पल होते हैं possessive adjective के. Now our school is closed today. Yes, अगर यही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं सेम दे रही हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट दूसरी बैंक आपको पता चले कि एग्जाम्पल कैसे यूज होते हैं, सेम वर्ड्स कैसे हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड चेंज करके उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं. Their school is closed today. Yes, our school is closed today. स्कूल के बारे में हमको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसका स्कूल क्लोज है? our मतलब हमारा. तो our बनता है एडजेक्टिव ऑफ द पॉजेसिव एडजेक्टिव. और यहाँ पे their school is closed today. their मतलब उनका, उनका स्कूल आज बंद है, तो their होता है possessive adjective. Understood? That becomes our possessive adjective. Now children, in possessive adjective you have to be careful while using possessive forms, that is my, our, your. So here are some rules and you can make it clear and you can understand it easily. Yes, so जब भी हम अपने लिए बात करते हैं, yes, जब भी हम मैं मेरे लिए बात कर रही हूँ, so my यूज करते हैं. yes, जब भी हम अपने लिए बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? my. that my book is on the table, my name is that. अपने लिए बात करते तो क्या यूज करते हैं? my. एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा है my car is at service station. मतलब नंबर 1 एग्जाम्पल में मेरी कार सर्विस स्टेशन में है. yes, जब हम अपने लिए बात करते हो मतलब फर्स्ट पर्सन हो तो सिंगुलर में यूज होता है my. अच्छा, अभी मेरे साथ कोई यहाँ पे दूसरी टीचर खड़ी हो. yes, मेरे साथ दूसरी टीचर खड़ी हो तो मैं my नहीं यूज करूंगी, our यूज करूंगी. क्या? our. yes, जब भी हम अपनी और अपने साथ कोई दूसरा भी हो उसके बारे में बोलते हैं then we use our. 2 जने हो मतलब एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं प्लूरल, सिर्फ एक पर्सन हो तो सिंगुलर. अभी मैं दूसरे पर्सन मेरे साथ खड़े हैं उनके बारे में भी मतलब हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ तो होता है यूज और, उसमें my नहीं यूज होता है. जब आप अपने लिए सिर्फ बात करते हो, अपने लिए सिर्फ बताते हो तो my. जब आप अपने लिए और आपके साथ जो है उनके लिए बताते हो तो वो होता है our. मतलब फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में our. एग्जाम्पल I have given you, our car has been parked near gate. मतलब हमारी कार मतलब मेरी और मेरे साथ जो है उनकी. our car is parked near the gate. yes, फर्स्ट पर्सन में जब आप अपने लिए बात करते हो सिर्फ तो my सिंगुलर में, और जब 2 जने हो या 2 से ज्यादा के लिए बात करते हो, आपके फ्रेंड्स हो आपके साथ या आपका दूसरा कोई भाई बहन हो, 2 जने या 2 से ज्यादा के लिए बात करते हो, फर्स्ट पर्सन में तो यूज होता है our. अंडरस्टूड? अभी ये हुई फर्स्ट पर्सन की बात. अभी सेकंड पर्सन मतलब मेरे सामने कोई खड़ा है और मैं उसको बोलती हूँ, जैसे you get out, you come here. yes,
मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, ऐसे आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल। यस, योर बाइक इज न्यू, मैं बोलती हूँ उसको कि तेरी बाइक नई है, तेरी बाइक न्यू है। यस, सो एक जने को मैं बोल रही हूँ, सिर्फ एक लड़के को ही बोल रही हूँ कि तेरी बाइक नई है, न्यू है, तो तभी यूज करते हैं योर। यस, और एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा जना हो, सामने दो लड़के हो, तो मैं योर नहीं, क्या यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में? योर्स, क्योंकि एक जना हो तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर में यूज होता है योर। और एक से ज्यादा खड़ा हो मेरे सामने तो मैं योर नहीं, प्लूरल फॉर्म में क्या यूज करते हैं? योर्स। जैसे एग्जांपल, योर बैग्स आर केप्ट इनसाइड, आप लोगों के बैग अंदर रखे हैं। यस, I am talking about more than one person. This was first person and second person. Third person. Third person means ना वो मेरे साथ खड़ा है, ना वो मेरे सामने है, but वो यहाँ पे present नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। Yes? जैसे कि आप लोग स्कूल नहीं आए हो, तो मैं एक लड़के के बारे में बोलूँगी, his homework is not being checked. उसका होमवर्क चेक नहीं हुआ है, उसका मतलब जो मेरे साथ यहाँ पे सामने नहीं है। और एक जने की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें होता है यूज हिज। अगर बॉय के बारे में बोल रहे हो तो हिज, गर्ल के बारे में बोल रहे हो तो हर। यस, हिज के बारे में बोल रहे हो, एक जने के बारे में बोल रहे हो, और वो लड़का हो तो हिज, लड़की हो गर्ल हो तो हर। अभी एक लड़का नहीं, सब बच्चों का होमवर्क चेक नहीं हुआ है। यस, सब बच्चों का होमवर्क नहीं चेक हुआ, तो मैं क्या बोलूंगी? Their homework is not checked. Yes, एक से ज्यादा बच्चे हो गए, अभी एक बच्चा नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं, तो there I will say their homework is not checked. Yes, उनका होमवर्क चेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे this और their के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, his और her में। Her pen is on the table, उसकी पेन टेबल पे है, वो यहाँ पे है नहीं, पर उसकी पेन टेबल पे है। मैं बात कर रही हूँ, दूसरों को बता रही हूँ कि उसकी पेन टेबल पे है, वो यहाँ पे नहीं है। और their आंसर शीट्स आर चेक्ड, उनकी आंसर शीट चेक हो गई है, वो यहाँ पे है नहीं, पर मैं उनकी बात किसी और को बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड हो, टीचर हो, बॉय सिस्टर हो। यस, किसी और की बात किसी को बता रहे हो तो वर्ड्स यूज होते हैं, सिंगुलर में हिज और प्लूरल में इट्स दैट। इट्स कभी यूज होता है जब भी हम नॉन लिविंग की बात करते हो। यस, टायर, टायर वो नॉन लिविंग है, तो टायर के लिए यूज होगा वर्ड इट्स। अंडरस्टूड? So this table you have to remember while using possessive adjective. Okay children? So we have understood about possessive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective. Yes, these all adjective, qualitative, quantitative, we all have understood it properly, and we have also learned and seen many examples. So I hope you all are not having any doubt in this adjective, and if you are still having any doubts in these types of adjective, then you can ask me anytime. I will explain it to you clearly. And this chapter name is adjective and degree of comparison. Yes, ये हमने adjective तो सीख लिया, अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें सीखना है। यस, अगर आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया हो तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन विल बिकम इजी फॉर यू। यस, इसलिए अगर आपको एडजेक्टिव में पहले कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। है इसी चैप्टर का ही, पर हमने एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन अलग अलग समझेंगे। यस, सो दीस वर एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ adjective and degrees of adjective in next video. Yes, till then you all practice and revise adjective and its types at your home. Okay.